अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं HKM हम कराची मीडिया का प्रोग्राम कराची ड्राइव टाइम विद फैसल। मेरे दोनों प्रोग्राम जो आप लोगों ने पसंद किए और काफ़ी अप्रिशिएट किया और मुझे इसके ऊपर काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इस कॉन्सेप्ट को पसंद भी कर रहे हैं और फिर इसके अंदर इस तरह की बातें हैं कि एक शऊर की अवेयरनेस की बातें हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि मैं कोई नई बातें तो नहीं कर रहा हूँ, ये बातें कभी किसी ने ना करी हो, लेकिन बस यही है कि हर बंदा अपनी कोशिश करता है कि यार अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाल ले और ये थोड़ा थोड़ा ही आपको पता है समंदर बनता है। और जिस तरीके से हमारे कराची के जो मसाइल आप समझे ना कि पूरा एक समंदर बन गए, तो वो ऐसे ही बने कि थोड़े थोड़े होते रहे और बस इसमें लापरवाही कहें और क्या कहें, बेबसी कहें, क्या चीज़ें कहें कि खैर वो अब इतना बड़ा एक समंदर बन गया है कि इसमें कोई भी काम होता है ना तो वो कतरे के बराबर होता है और वो नज़र नहीं आता। लेकिन हम लोगों ने अपना काम जारी रखना है और हम लोगों ने जो है वो अपना अपना हिस्सा डालना है, क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ फ़र्ज़ है एज ए सिटीज़न, एज ए यहाँ के कराची के शहरी, क्योंकि ये जितने भी गवर्नमेंट के काम हैं, इदारे के काम हैं, ये वही लोग हैं कि जो अवामी है ना, अवाम में से ही ये गए हैं और इनको अल्लाह पाक ने एक मर्तबा दिया है और एक इनको एक पोर्टफोलियो दिया है। अब थोड़ा सा बात ये कि सिस्टम अब ऐसा हो गया, काम तो हो रहा है, चल रहा है, लेकिन वही मैंने कहा ना कि इस वक्त मसले मसाइल कुछ इतने ज़्यादा है कि ये काम जो है ना वो नज़र नहीं आ रहे। तो हर कोई यही कहता है कि यार कौन सा मसला हल हो गया और कौन सी जो है वो दूध और शहद की नहरें बहने लग गई। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बेहतर हुआ है, हो रहा है, इंशाल्लाह ताला आगे भी चलेगा, होगा। तो जो लोग भी ये काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करें, उनको इनकरेज करें और मोटिवेट करें और अच्छे कामों को फैलाएं। आज मेरा इस ड्राइव टाइम का मौजू जो है वो थोड़े हमारे जो ये म्यूनिसिपैलिटी बल्दियाती मसाइल है, क्योंकि अभी आपको पता है कि बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं हुए। कुछ जगहों के अपने जो हैं वो इंतखाबात जो है इलेक्शन बाकी हैं, तो वो हो जाएंगे, फिर कुछ अपने एक सीट्स होती हैं उनका हो जाएगा और फिर एक प्रोसेस है, उसके बाद जो है वो फिर ये मेयर आएंगे और डिप्टी मेयर आएंगे और ये एक जो बल्दियाती निज़ाम है ये एक पूरा जो है वो फिर राइज होगा और उस हिसाब से काम करेंगे, चलेंगे। लेकिन हम लोगों को एज ए अवाम, क्योंकि हम वोटर हैं ना, हम वोट देते हैं और वोट दे के अपने नुमाइंदे लेकर आते हैं, चाहे वो अपने बल्दियाती इंतखाबात हों, सूबाई अपने इंतखाबात हों या अपने फेडरल के इंतखाबात हों, कौमी असम्बली के। तो हम आवाम को भी जो है इन चीज़ों में असल में ये है ना कि हमें हिस्सा लेना है ना, कि हम वोट देने जाते हैं और इनको वोट से मुंतखब करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम पर कुछ चीज़ें जो हैं वो लागू होनी चाहिए और लागू हमें करनी चाहिए कि हम अपने अपने जितने भी मसले मसाइल हैं ना उनको कम से कम हाईलाइट करें। मेरा जो ये प्रोग्राम करने का मकसद है ना वो यही है कि जो भी इस तरह के इश्यूज़ हों, प्रॉब्लम हो, परेशानियां हों, तो उनको जो है वो आप हाईलाइट करें और हाईलाइट होंगे
तो आगे तक जाएंगे, क्योंकि कराची बहुत बड़ा हो गया, बहुत एक्सपेंड हो गया ना कराची। तो उसके बाद बस यही है कि हम निशानदेही करें अपने इदारों के, अपने गवर्नमेंट के जो है वो हम साथ कोऑपरेट करें, और उनको जो है वो हम गाइड भी करते रहें, बताते भी रहें कि यार यहाँ ये मसले मसाइल है, यहाँ चीज़ें हम छोड़े नहीं चीज़ों को। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी देखने में आई है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे खुद के भी एंड पे होती है, लेकिन हम ये कहते हैं कि यार गवर्नमेंट कर दे। अब वो हमारा हिस्सा नहीं बनती। जैसे फॉर सपोज हमारे घर का गटर बह रहा हो, ठीक है ना, अब वो गटर जो बह रहा है वो हमारे घर का हिस्सा है, क्योंकि हम आगे तक जो है वो लेके चले जाते हैं, फ्रश को आगे तक ले जाते हैं ना, एंट्रेंस होती है गेट की या अपार्टमेंट की, आगे जो है वो हम अपने वो गार्डन वार्डन बना लेते हैं, वहाँ पे फूल पौधे लगा लेते हैं ना, ऐसे होते हैं ना। और वहाँ पे ना गटर वगैरह भी होते हैं, तो वो गटर बहने शुरू हो जाते हैं। अब वो गटर हमें पता है कि यहाँ इसमें कचरा जा रहा है, सब चीज़ें हो रहा है, और हम पूरे गार्डन को बना रहे हैं, और अपार्टमेंट की जो है ना वो और बहुत सारी चीज़ें करा रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि वो गटर को हम छोड़ देते हैं कि नहीं यार ये तो हमारा तो है ही नहीं, ये तो गवर्नमेंट का है, ये तो गवर्नमेंट करेगी, इदारा करेगा। और फिर इसके बाद जो है वो एक दफ़ा करा दिया, 2 मरतबा करा दिया कौन इतनी मरतबा करवाए। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं कि जो हमें खुद को भी समझनी पड़ेगी। अच्छा, मैं इस वक्त एक रोड पर मैं आऊँ, ये शारा नूरजहाँ कहलाती है। ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये शारा नूरजहाँ अब्दुल्ला कॉलेज से लेके और कलंदरिया चौक तक की अपने क्या नाम है कहलाती है। वैसे तो ये आगे तक भी जाती है, जो वो अंडा मोड़ वगैरह वो चीज़ें जो कहलाती है ना। तो लेकिन ये अभी ये रोड बनी, और इस वक्त हम जो है वो कलंदरिया चौक से होते हुए, और इस वक्त हम आ गए हैं शिफॉनर कॉलेज की तरफ। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ शारा जहांगीर पे। ये नौरदाबाद ब्लॉक एल और ब्लॉक एच की फूड स्ट्रीट की अपने रोड है। तो ये वो रोड थी कि इसके ऊपर अपने बरसाती नाला होता था, और ये पूरी रोड जो थी वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। तो ये बरसाती नाला जो था ना वो गटर नाले में तब्दील हो गया था, और फिर रोड के अलग मसले मसाइल थे। साइड अपने जो रोड है, सर्विस रोड है, उसके जो थे वो अलग मसले मसाइल थे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़, ये रोड भी बन गई, ये नाला भी जो है वो भी अंडरग्राउंड हो गया, और ये एक मिसाली काम हुआ कि जो समझा वन ऑफ द बेस्ट कराची की अपने रोड है, और ये जो नाले का जो ये अंडरग्राउंड हो गया, और उसके बाद से फिर ये यहाँ के जो गटर बहते रहते थे, और दूसरे और सारे इससे सिचुएटेड जो मसले मसाइल थे, तो वो भी फिर अपने क्या नाम है इसमें जो थे वो हल हुए। तो इसका जो है दिन का एक व्यू आप देखें। Doing crazy dreaming.
बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा काम हुआ। और इसी तरह के अभी जो है वो काम अपने जो है वो प्रोसेस में है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको देखने में आएंगे। इस वक्त जो हो ना वो मैं समझे कि नॉर्थ इलाहाबाद के दौरे में निकला हुआ हूँ। देख रहा हूँ कि कचरे पड़े हैं, कहाँ कहाँ रोडों के क्या मसाइल हैं। क्योंकि लोगों ने मुझे यही कहा कि यार आप जहाँ रह रहे हैं आप पहले तो वहीं से शुरू करें ना यार। पूरे कराची को तो आप जा रहे हो, देख रहे, कर रहे हो, लेकिन आप अपने जहाँ से रह रहे हैं, क्योंकि मैं नॉर्थ इलाहाबाद में रहता हूँ, तो नॉर्थ इलाहाबाद से ही शुरू करें। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस काम में आने का जो इत्तेफाक हुआ है ना, वो नॉर्थ इलाहाबाद के हवाले से काम करने का कुछ मौका मिला। अल्लाह पाक ने इस काम के लिए चुना। तो नॉर्थ इलाहाबाद का जो है वो आपका कुछ काम करने का मौका मिला। लॉकडाउन के अपने दिन थे और फिर बारिशें भी हुई थी, तो देखा कि फिर बड़े बारिशों में बड़ा 2020 की बात है कि बहुत सारे मसले मसाइल हुए। तो फिर नॉर्थ इलाहाबाद में जहाँ रह रहे हैं, हमने बोला भाई सबसे पहले तो घर से शुरू करना चाहिए ना। तो फिर वो घर से जो है वो फिर हमने चीज़ें शुरू करी थी और फिर उसी से सिलसिला जो है वो आगे बढ़ता चला गया। लेकिन वो थोड़ा इसमें अंदर ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ कि बहुत बेहतरी आई है। लेकिन बात वही है कि कोई ना कोई बोलेगा यार कहाँ है, किधर है, और मैं गिना दूंगा क्योंकि मुझे पता है, मुझे नॉर्थ इलाहाबाद की एक एक चीज़ें जो है ना वो रटी हुई है और मैं अभी भी देख रहा होता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं ना अभी भी मैं उनको अपने हाईलाइट कर रहा होता हूँ और हमारे इदारों को भेज रहा होता हूँ। वो इदारे इसके ऊपर अपने जो है वो एक्शन भी ले रहे होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं। लेकिन बात असल में यही है ना कि चीज़ें इतनी सारी हो गई हैं ना कि वो नज़र नहीं आती, छुप जाती हैं वो। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत अहम बात है। हम जो है ना सिर्फ अपना गली मोहल्ला घर अपना एरिया सिर्फ उसको देखते हैं। पहली बात तो ये, मिसाल भी जब देने जाऊंगा ना मैं, तो मिसाल उल्टी मेरे पर पड़ जाएगी। पहली बात ये है कि बहुत सारी जगहों में ऐसे, तो बहुत सारी जगहों में ऐसा कि लोग अपने गली मोहल्ले को भी नहीं देखते, अपने एरिया को भी नहीं देखते। ठीक है ना, अभी जो मैं बात कह रहा था, कर रहा था। और अगर मैं अब उनके लिए बात कर रहा हूं कि जो ऑलरेडी देख रहे, कर रहे हैं। मेरी एक टॉक शो में यही बात हुई। मैंने कहा यार मोहल्ला कमेटियां बनी हुई है ना, तो तुम बोला कहाँ बनी हुई, अब तो कोई नहीं। मैंने कहा है, लेकिन बात असल में यही है ना भाई, एक एरिया की 14 गलियां हैं, वो सब तो एक नहीं हो सकते ना। उसमें ये होता है 2 गलियां एक हो जाती हैं, 3 गलियां एक हो जाती हैं, फ्रंट की तरफ के कुछ अपने हो जाते हैं। वो पूरे 14 गली को फिर एक होना चाहिए ना। अब नहीं हो रहा है, चलो ठीक है। फिर कुछ लोग जो है वो अपने एरिया वाइज काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा और उसको मैं हाईलाइट भी करूंगा और लोगों पे लेके भी जाऊंगा कि बहुत अच्छी बात है। हम लोग को इसी तरीके से करना है ना, कम्युनिटी बेस्ड काम करना है, तो हमको इसी तरीके से चलना, इसी तरीके से करना है। लेकिन बात असल में यह है, मैं एक मिसाल देता हूँ कि मेरे पूरे शहर में घूम कर आऊँ, मेरे जूते चप्पल खराब हों, कीचड़ से भरे हुए हों, और मैं उनको घर में लेके ना जाऊं क्योंकि यार नहीं, मेरा घर खराब हो जाएगा, वो जूते चप्पल मैं बाहर छोड़ दूं कि यार इसमें कीचड़ लगा हुआ है।
और मैं अपने घर में नंगे पांव चला जाऊं। मैं अपने घर को तो साफ रख रहा हूं, लेकिन बात यह कि जिन जगहों से मैं घूम कर आ रहा हूं वहां पे जो कीचड़ गंद है जो मेरे चप्पलों में जूतों में लग रही है, उनका मैं क्यों नहीं ख्याल कर रहा? ठीक है, मैं अपने एरिया का कर सकता हूं, मैं अपनी गली का कर सकता हूं, लेकिन बात यह है कि लोगों के साथ जाके, लोगों के साथ मिलके मोटिवेशन तो हो सकती है ना। आप उनको बता सकते हैं, कह सकते हैं कि यार हमने 2 गली देखो कैसी बनाई है, आप भी बनाओ। अब बात यही आ जाती है यार, सब काम हम ही कर लें, हर काम हम कर लें, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखें, थोड़ा सा करके दिखाना, बताना पड़ेगा। थोड़ा सा करके दिखाएंगे, बताएंगे तो सामने वाले को भी समझ में आएगा। इदारे आपके साथ काम करेंगे, आपको फैसिलिटेट करेंगे, आपकी हर बात अच्छी सुनेंगे, लेकिन वो कहते हैं कसम खुदा की कि आप अपनी चीजों को ओन तो करो। पता है इतने अपने क्या नाम है वसाइल नहीं है जितने मसाइल हैं, लेकिन जितने वसाइल हैं और मसाइल का जो हल हो रहा है उसके ऊपर आप ओन तो करो। अब ओन नहीं करते ना। अब कचरा लिया फेंक दिया, कचरा लिया फेंक दिया, अब कचरा नहीं उठ रहा है, आपको पता है यार पहले ही नहीं उठेगा, फिर आप कचरा फेंक दो। ये कचरा कुंडिया कैसे बनती है? आप बताएं ना, कचरा कुंडी कैसे बनती है? किसका कचरा है? कोई भी कचरा कहीं से भी लेके आ रहा है, डाल रहा है, फेंक रहा है, कर रहा है, तो वो किसका कचरा है? आप मुझे बताएं ना। वो हमारा ही कचरा है ना। अब वो वहां पे कचरा आप कौन फेंक रहा है? ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है यार इतना कि आप नजर रखो यार, आप देखो, सब चीजें करो। ठीक है, मान लिया आपके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन बात यह है कि कहीं ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हमने यार, हमने वैसी चीजें छोड़ दी और हमारी चीजें जो है वो गायब हो गई। बात करेंगे तो दूर तक जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है डीसी सेंट्रल, ताज सलीम, एसी नॉर्थ इलाहाबाद, आदिम साहब, यू आर डूइंग वेरी वेल, ग्रेट जॉब, हेड्स ऑफ टू यू। और कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, और जो भी जिसके अंडर ये आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी सी चीज़ें हमें शायद समझ में नहीं आती है, ये किसके अंडर में आएगा, ये कौन काम करेगा, ये किसका काम है। तो इसी वजह से ये जो है वो, क्योंकि डीसी साहब समझते हैं इन चीज़ों को, एसी साहब समझते हैं इन चीज़ों को, उनको ज़्यादा इन चीज़ों की नॉलेज है, हम आवाम को इतनी नॉलेज नहीं है। और कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को भी हमने कर दिया कि जो उसके देखने वाले हों। अब बात यह है कि ये तो मेन रोड है ना, बन गई, लेकिन जो गलियों के जो मसले मसाइल है ना, जो अपने स्ट्रीट्स प्रॉब्लम है, और पे कुछ ऐसी अपने क्या नाम है रोड ने जो इंटरकनेक्टेड अपने रोड होती है, खास तौर पे नॉर्थ इलाहाबाद के हवाले से बात करूंगा, क्योंकि नॉर्थ इलाहाबाद जब बना था तो उसके अंदर एक सिस्टम दिया गया था, बड़ा अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त था वो, क्योंकि मेरी पैदाइश है नॉर्थ इलाहाबाद की। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती चली गई, नॉर्थ इलाहाबाद एक्सपेंड होता चला गया, वो बरसाती नाला जो था ना वो फिर गटर नाले में तब्दील हो गया। अब इसके ऊपर काम हो रहा है इंशाल्लाह ताला, और होप सो, देर है अंधेर नहीं है, ये भी चीज़ें हो जाएगी। तो बात बस यही करनी थी आज। मौजू जो है वो फिलहाल वो यही ऐसी तरीके से ही है कि अपनी चीज़ों को थोड़ा ओन करें, और थोड़ा थोड़ा, मैंने वही बोला ना, कतरा कतरा जैसे हमारा चला गया और आज मुसीबतों को, परेशानियों का समंदर बन गया। इसके लिए हम सबको जो है अपना अपना हिस्सा डालना पड़ेगा, और हमें थोड़ा सा जो है वो ओन करना पड़ेगा। ये हमारा शहर है, हमारा मुल्क है, कहीं हम बाहर से तो आए नहीं है यार, या कहीं दूसरे मुल्क में तो रह नहीं रहे, बल्कि बाहर जहाँ हम जाते हैं वहाँ पे बिल्कुल सही हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं, बिल्कुल तरीके से चल रहे होते हैं। वहाँ का सिस्टम इतना ज़्यादा पता स्ट्रॉन्ग है, और फिर वहाँ पे लोग जो है ना, आप किसी को करते हुए देखोगे ना, और तो वो एक डस्टबिन पड़ा हुआ है,
अब आपने देखा यार, किसी ने कोई चीज़ खा के रैपर उसमें डाल दी, तो आपको भी होगा यार मैं भी ऐसी काम करता हूँ। और कहीं पे भी आप कोई गलती करो तो पीछे वाला आपको टोके कि भाई आपने गलत काम किया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आधी दुनिया घुमा हुआ हूँ, मैंने ये पर्सनली तौर पे एक्सपीरियंस किया, जबकि उस वक्त मुझे ये सारी सब चीज़ों का मालूम ही नहीं था, पता ही नहीं था। इन चीज़ों का मुझे यकीन करें बिल्कुल भी शऊर नहीं था, लेकिन मैंने वहाँ पे ये चीज़ें मुझे यानी कि हुई और मैंने ऑब्जर्व करी, तो वहाँ पे टोक देते, अगर कोई गलत कर रहा होता है टोक देता है, वो जो वहाँ का जो शहरी होता है, सिटीजन होता है, बोल देता है, कह देता है, बड़े लेकिन तरीके से बात करता है, वो नहीं आके वो शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि जो वहाँ की पुलिस है, कोई भी पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो या कोई भी पुलिस हो, वहाँ की सिटीजन पुलिस हो, कोई भी हो, वो सारे जितने भी थे ना, आप यकीन करें इतने पोलाइटली बात करेंगे आपसे, तरीके से बात करेंगे, आपको नहीं है अगर तो समझा देंगे, पता है यार कि ये बाहर से आया हुआ है, सही है ना, तो इज्जत से बात करेंगे। तो यार हम खुद अपने मुल्क में, अपने शहर में, अपने इलाके में, अपने गली मोहल्ले में ये सब कुछ क्यों नहीं कर सकते यार? हर चीज़ को ओन करें, अपने शहर को ओन करें, अपने लोकेलिटीज़, अपने एरियाज, अपने रोड्स, जितने भी चीज़ें हैं इनको जो है वो ओन करें और अब्यूज़ ना करें और ना होने दें। कहीं कोई चीज़ गलत हो रही हो तो बोल तो सकते हैं, कह तो सकते हैं कि ओन कराची, जब तक कराची के मसाइल हल नहीं होंगे। और ये समझें कि छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, एक तरीका है कराची के मसाइल हल करने के, सोल्यूशन की तरफ जाने के लिए, कि कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हों तो वो आप बता दें, कुछ इश्यूज़ हों तो हाईलाइट कर दें, चीज़ें जो हैं आगे तक जाएं और अच्छी हो जाएं, बेहतर हो जाएं। क्योंकि प्रॉब्लम की बात तो हर कोई करता है, इश्यूज़ की बात हर कोई करता है, लेकिन सलूशन की बात कोई नहीं करता। तो सलूशन जो है वो हम सब पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, पॉजिटिव चीज़ें दिखाएं, बोलें, और कोई भी ऐसा काम जो हो उसमें ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश ना करें। तो ये हम सब के लिए, मेरा असल में जो बेसिक ये प्रोग्राम करने का, यकीन करें ड्राइव टाइम करने का यही मकसद है। मैं देखता हूँ बड़ी नेगेटिविटी आती है, बड़ी नेगेटिविटी आती है। हमारे कामों को लोग बहुत जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। मैंने अभी 2 प्रोग्राम किए हैं। मैं मोटिवेट करने वाली बात करता हूँ, डिमोटिवेट करने वाली या डिस्करेज करने वाली बात नहीं करता हूँ। इस तरह की चीज़ें आई, मुझे भी कहा गया, बोला गया, मैसेजेस आते, लोग मजाक उड़ाते हैं। जिसकी जैसी सोच, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, हमारी सोच जो है वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, भलाई के लिए होनी चाहिए, कराची के लिए होनी चाहिए, अपने मुल्क के लिए होनी चाहिए, और इस पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए। इसी के साथ आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, आगे तक ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि शेयर करेंगे ना तो फिर लोगों तक चीज़ें जाएंगी और फिर ऐसी तरीके से फिर आएंगी, आगे तक ले जाएंगी और फिर हल हो जाएगी। तो इजाज़त दीजिए, जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद।